हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जमा शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं बात करने वाली हूँ, अगर आपका लेवल यानी अगर आप किसी शक्ति के साथ चल रहे हो, किसी पॉजिटिव शक्तियों के साथ चल रहे हो और आपका लेवल इंक्रीज़ होने लगता है साधना लाइन में, तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। जो मैं हालांकि मैंने कभी शायद बात नहीं की इस बारे में, वो चीज़ मैं आपको आज बताने वाली हूँ। क्योंकि इन दिनों या पहले से ही सही, पहले तो मैं नोटिस नहीं किया करती थी, बट इन दिनों इतना ज़्यादा पावर हाई हो जाता है और आप ना चाहते हुए भी चीज़ों को नोटिस करना शुरू कर देते हो। हालांकि आपको इस लाइन में नेगेटिव चीज़ों का ध्यान ज़्यादा नहीं करना होता, क्योंकि वो चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं आपकी तरफ। ओके, तो जिन किसी की भी साथ शक्तियाँ चल रही हैं, उनको कभी भी कोशिश करनी है कि किसी नेगेटिव इंसान के आई कांटेक्ट नहीं करना। नेगेटिव इंसान जो होते हैं ना, कोई भी हो, आपके पड़ोसी हो, रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, पार्टनर्स हो, अगर उनके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जीज़ हैं और आप उनको कंटिन्यूसली आई कांटेक्ट करके बात करते हो, तो आपकी आंखों के द्वारा वो उनकी जो एनर्जीज़ होती है वो एंटर करती हैं आपके हृदय में, आपकी आत्मा में। ये पॉसिबल है। शुरू शुरू में ये चीज़ नहीं होती है। एक स्तर होता है, एक लेवल होता है, जहाँ पे आप जब पहुँचना शुरू करते हो, यानी उस लेवल को टच करना शुरू करते हो, तो शुरू शुरू में आपको दिक्कतें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो तो आप आई कांटेक्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हो। घर में आने के बाद आपकी आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, आपकी आंखों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, आपकी आंखों में से गर्माहट बाहर फेंकने लगेगी चीज़ें। फिर 2 दिन में 3 दिन में आपकी बॉडी टायर्ड होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि ऐसे में ना, जब आप किसी को आंखों के द्वारा बहुत ज़्यादा घूरते हो, उसकी आंखों में देखते हो बात करते समय, और उसके पास अगर पॉजिटिव एनर्जी है, तो आप घर पे आने के बाद आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हो। लेकिन अगर उसके पास नेगेटिव एनर्जी है, तो आपके साथ यही होगा जो मैंने बताया। आपकी आंखों में पानी निकलेगा, आपकी आँख गर्म भी हो सकती है, लाल भी हो सकती है, दर्द होगा, आपको ऐसा लगेगा मैं आंख बंद करके या तो मेडिटेशन कर लूँ या तो कुछ ऐसी चीज़ें कर लूँ, थोड़ा सा मुझे आराम हो। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना। दूसरी चीज़, आपके ऊपर अगर शक्ति आ रही है और आपके घर में किसी के शरीर में दर्द है, या आप किसी फ्रेंड के घर पे गए हो, या आप कॉलेज में हो, या आपकी शादी होगी तो आप किसी रिलेटिव्स के घर में गए हो, वो फ़लानी चाची बुआ ने कहा कि मेरे शरीर में चेस्ट में दर्द रहता है। आपको ऐसा इंट्यूशन आया कि उनके चेस्ट पे हाथ रखना चाहिए, या उनके चेस्ट पे फूंक मारनी चाहिए, या उनके जहाँ पे उनको दर्द है वहाँ पे थोड़ा सा आप चेक कर लो, देख लो। आपने करा, अपनी इंट्यूशन की सुनी, और उसके बाद उनका दर्द चला गया और आपका दर्द शुरू हो गया। तो ऐसे में इस चीज़ों का ध्यान देना है आपको। अगर आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो लंबे समय से, तो इन चीज़ों को रोक दो। कब तक? जब तक आपके 7 चक्र खुल नहीं जाते, जब तक आपकी सिद्धि मजबूत नहीं हो जाती, जब तक आपके अंदर की जो पावर है, शक्तियाँ हैं, उनकी आवाज़ आप तक नहीं पहुँच पाती। क्योंकि शक्तियों की आवाज़ आएगी तभी आपको सल्यूशन दे पाती हैं शक्तियाँ। अदरवाइज़ आप भटकते रहते हो, आपके माइंड में क्वेश्चंस आते रहते हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है कि आप अपनी ही शक्तियों को रूट करके बोल देते हो कि आपके होते हुए भी मुझे इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हालांकि आप ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हो कि आपकी वजह से कितने लोगों का कल्याण हो रहा है, कितने लोगों की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। आज के टाइम पे अच्छा काम बहुत मैटर करता है। आज के टाइम पे आप किसी को प्रॉब्लम में से बाहर निकाल रहे हो ना, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, बहुत बड़ी दुआएं हैं। आप इससे बड़ा बड़ा श्राप, बड़ा बड़ा दोष काट सकते हो। तो इन चीज़ों का ध्यान दो। फलाने घर में बहुत कलेश हो रहा था, आपका पैर पड़ा, आप वहाँ गए सॉल्व करने। जिस दिन से सॉल्व करने गए उनके घर का कलेश बंद हो गया, लेकिन आपके घर में वो कलेश आ गया। ये भी होता है। इन चीज़ों का भी आपको ध्यान देना चाहिए। ये शुरुआती दौर की बातें बता रही हूँ, जब आप स्टार्टिंग के लेवल्स पे होते हो शक्तियों के द्वारा, तो ये चीज़ आपको परेशान कर सकती हैं। ठीक है, आप किसी की दुकान पे गए, कोई आपका पार्टनर है, कोई आपका रिलेटिव्स है, उसका धंधा पानी अच्छा नहीं चल रहा था, बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा था, आप वहाँ गए, वहाँ पे ग्राहक आने शुरू हो गए, लेकिन उस दिन के बाद से आपकी जॉब ख़राब होनी शुरू हो गई।
तो इन चीज़ों का ध्यान देना है। शुरुआत में आपको ऐसा लग रहा है तो थोड़ा सा अवॉइड करिए। मैं तो खुद बोलती हूँ कि शुरू में आप हर चीज़ को इग्नोर करिए, हर चीज़ को अवॉइड करिए, आगे बढ़िए, पूजा पाठ स्ट्रॉन्ग करिए, भक्ति में आइए, मंदिर जाना शुरू करिए, इंट्यूशन पावर इंक्रीज़ करना शुरू करिए, गुरु बनाइए, गुरु की अरदास लगाइए। अगर गुरु नहीं है तो आप मुझसे सेशन लेके भी चीज़ें सीख सकते हो अगर ज़रूरत है तो, क्योंकि जिसको ज़रूरत है मैं माँ से पूछ के ही बताती हूँ, जिसको ज़रूरत नहीं है उसको मैं नहीं बताती, क्योंकि बोलते हैं ना बेफिज़ूल का ज्ञान कचरा होता है। ये जो ज्ञान मैं आज आपको दे रही हूँ ये मेरा ज्ञान नहीं है, ये ऊपर से मुझे मिलता है, ये माँ मुझे बताती है। मेरे पास कोई किताबें नहीं है, मैं सुबह से शाम तक अपने काम में बिज़ी रहती हूँ। किताब होती भी तो पढ़ने का टाइम नहीं होता। तो कभी भी बेफिज़ूल का ज्ञान, बेफिज़ूल की चीज़ों से बाहर निकालना लोगों को कभी कभी आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। आपको ये भी चीज़ का ध्यान देना है कि आपका खान पान, आपकी एनर्जीज़, आपके कपड़े बहुत ज़्यादा आपको सिक्योर करके रखने हैं। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। टिल देन बाय, नमस्ते।